हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कैमरा एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कैमरा और उसका विकास। इससे पहले हमने कंप्यूटर ग्राफिक जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके PYQ और थ्योरी दोनों ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके DTSSB और चंडीगढ़ स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस के ही टॉपिक है। तो जो भी स्टूडेंट ये दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फोटोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश के साथ चित्र बनाना, ठीक है। उसके बाद इसका जो टाइप है वो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए, एक तो होता है सबसे पहला जो था वो था ऑब्सक्यूरा, ये पहला कैमरा था। उसके बाद है डागरेओ टाइप कैमरा, उसके बाद है रोल फिल्म, उसके बाद है 35 मिमी फिल्म, पोलोराइड और डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो ये आपके जो 5 हैं ये इसके मेन टाइप हैं, सॉरी 6 टाइप हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो टाइमिंग है वो है 400 ईसा पूर्व। अच्छा, कई जगह पर जो है इसका टाइमिंग आपको 500 भी देखने को मिलता है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें यहाँ पर जो इसका टाइमिंग है वो 500 दिया गया था। तो मतलब अराउंड है, ठीक है, 400 500 तो दोनों ही ठीक है। आपको ऑप्शन में जो आपको सबसे नियर बाय हो वो आप राइट कर सकते हैं। मोस्टली ये आपको 400 ही देखने को मिलेगा, 400 ईसा पूर्व से 1800 के दशक के आरंभ तक। उसके बाद है डागरेओटाइप कैमरा, ये प्रारंभिक फोटोग्राफी, ठीक है, 1800 के दशक के आरंभ से 1800 दशक के अंत तक। उसके बाद है रोल फिल्म, मल्टीपल एक्सपोजर, 1888 से 1934 तक। 35 मिमी फिल्म, 1934 से 2000 के दशक। उसके बाद है पोलोराइड, 1948 से 1990 के दशक। और डिजिटल कैमरा 1969 से वर्तमान तक, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है और इसके बारे में वो पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि कौन सी जो इसकी जनरेशन है, कौन से टाइप में क्या था, ठीक है, क्या क्या इनमें बदलाव हुए हैं, किसने इनकी जो आविष्कार है वो किया था, किन्होंने इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था। तो सभी चीज़ें आप ये पढ़िए और इसके साथ आप अपने हिसाब से आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है आप वो अपने लिखते जाइए नोटबुक में, ताकि आपको जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला जो है वो है कैमरा ऑब्सक्यूरा, ठीक है। ये कैमरा लैटिन में इसका अर्थ होता है अंधेरा कमरा। यह एक घटना है जो कि एक छोटे से छेद या फिर लेंस के माध्यम से एक छवि को प्रक्षेपित करती है। यह प्रभाव प्राकृतिक परिस्थितियों में देखा जा सकता है, इसलिए इसका पता लगभग 400 ईसा पूर्व लगाया गया, ठीक है। तो यानी कि 400 ईसा पूर्व हमारा जो कैमरा है, जो इसका बेस है, सबसे पहला जिसे कैमरा हम कह सकते हैं, वो हमारा शुरू हो गया था। इब्न अल हैथम, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न अल हैथम, जिन्होंने 900 से 1000 में पहला पिन होल कैमरा बॉक्स का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इन्होंने जो है इब्न अल हैथम, इन्होंने ही सबसे पहले पिन होल कैमरा बॉक्स का आविष्कार जो है वो किया था। एक बार आप फोटो देख लीजिए पहले। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का आपका दिखता था, ठीक है। इब्न अल हैथम के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। कैमरा ऑब्सक्यूरा का उपयोग ड्राइंग सहायता के रूप में किया गया था। लियोनार्डो दा विंची और रेने डिस्कार्टेस सहित प्रसिद्ध विचारकों द्वारा प्रकाशिकी का अध्ययन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लियोनार्डो दा विंची जो है उनके द्वारा जो ये कैमरा था इसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया और उन्होंने ड्राइंग में उसकी हेल्प के लिए 1685 में जोहान ने फोटोग्राफी के लिए पहला पोर्टेबल कैमरा बनाया। 1826 में
जोसेफ नाइसफोर निप्से, ये नाम अगेन इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 8 घंटे तक बिटुमिन से लेपित पीतल को उजागर करने के लिए कैमरा ऑब्स्क्यूरा घटना में हेरफेर करने के लिए एक स्लाइडिंग लकड़ी के बॉक्स कैमरे का उपयोग जो है वो किया था, जो हमने अभी देखा था। ये जोसेफ नाइसफोर निप्से के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, इसमें आपको आप अगर जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद आपको जो है जो पॉइंट है मेन वो आपको याद होंगे। अगर आप पॉइंट पढ़ते हैं और वन लाइनर अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आप चीज़ें भूल जाए, लेकिन जब आप उनको थ्योरेटिकल पूरा उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। 1834 में हेनरी फॉक्स टॉलबैट ने प्रकाशिकी और रसायन विज्ञान के संयोजन करके छवियों को कागज पर ठीक करने का तरीका खोजा। इसने पहली बार कई प्रिंट नेगेटिव बनाना संभव कर दिया था। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिंट नेगेटिव जो है वो बनाए थे हेनरी फॉक्स टॉलबैट के द्वारा। कैमरा ऑब्स्क्यूरा द्वारा विपरीत छवियों को उजागर करने के लिए प्रकाश का उपयोग एक पिन पॉइंट लेंस का उपयोग करके प्रकाश का नियंत्रण आदि किया गया था। उसके बाद सेकंड हमारा है डोगुरोटाइप कैमरा। 1800 की शुरुआत में पहली स्थायी तस्वीरों के बाद 1839 में लुई डागुएरे द्वारा डागुरेटाइप धातु नामक धातु प्लेट प्रक्रिया के आविष्कार के साथ फोटोग्राफी और अधिक विकसित हुई थी। इस प्रारूप में उन्होंने क्या किया था कि सिल्वर क्लोराइड के साथ लेपित एक तांबे की प्लेट का उपयोग किया था, जिसे आयोडीन में संवेदनशील बनाया गया था। ठीक है, और गर्म पारे का उपयोग करके इसे डेवलप किया गया था। वाणिज्यिक निर्माण के लिए विकसित किया गया पहला फोटोग्राफिक कैमरा एक मिररलेस डोगुरोटाइप कैमरा था, जिसे गिरोक्स कहा जाता था, जिसके पीछे एक बॉक्स था। यानी कि ये मतलब मार्केटिंग के लिए, कॉमर्स के लिए ये यूज़ होता था, ये बनाया गया था। और इसका जो टाइमिंग था कि इसको लेने में, फ़ोटो लेने में इसे मिनट से लेकर आधे घंटे तक का जो टाइम है वो लगता था। डोगुरोटाइप कैमरे के अंदर लेंस की जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था। 1839 में अलेक्जेंडर वालकोट ने फोटोग्राफी से पहले अमेरिकी पेटेंट के रूप में दर्पण लेंस का आविष्कार किया था। केवल 5 मिनट के आसपास का तेज एक्सपोजर इसमें होता था, यानी कि लगभग इतना ही टाइम इसमें लगता था। डोगुरोटाइप जो आधुनिक फिल्म फोटोग्राफी का रूप है, यानी कि जो वर्तमान में हम जो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं उनका जो स्टार्टिंग है वो हम डोगुरोटाइप को कह सकते हैं। इसमें दर्पणों को विकसित करने के लिए रसायनों का उपयोग किया गया था और आधुनिक जो लेंस हैं वो उसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखता था। उसके बाद है रोल फिल्म। तो ये जो है ये मल्टी एक्सपोजर था। 1888 में रोचेस्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है, जॉर्ज ईस्टमैन थे, उन्होंने कैमरा बनाया था जिसमें सेल्यूलाइड इमल्सन फिल्म का एक रोल इस्तेमाल किया गया था। किसने बनाया था? जॉर्ज ईस्टमैन ने। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में 1888 में। और इसके नाम दिया गया था कोडक का। कोडक आपने सुना होगा, जो कोडक के जो कैमरे आते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और यह मूल कोडक कैमरा सेकंडों के अंश में नेगेटिव कैप्चर कर लेता था। कि ये जो कैमरे होते थे, इनसे पहले जो कैमरे होते थे उनसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कुछ मिनट्स भी लगते थे, से आधा घंटा भी लगता था। लेकिन ये जो कैमरा जो विकसित हुआ, ये कैमरा जो बनाया गया, इससे कुछ ही सेकंड में जो फ़ोटो है वो हमारी क्लिक हो जाती थी। इसके लोकप्रिय होने के बाद 1900 में कोडक ब्राउनी सहित नए कैमरा विकल्पों का आविष्कार जारी रहा। और ये किसके द्वारा किया गया था? कोडक जो कंपनी है, अमेरिकी कंपनी थी, उसके द्वारा उन्होंने जो है अपने नए नए जो डेवलप हैं वो कैमरे जो हैं वो मॉडिफाई करते गए, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उनको, उनका रूप जो है वो और अधिक विकसित करके उन्होंने अपने कैमरों का आविष्कार जारी रखा। ब्राउनी जो है वो मॉडल सस्ता था, जो एक मीडियम फैमिली जिसे हम कहें तो उनके बजट में ये कैमरा था, ताकि वो लोग भी जो है अपना जो फोटोग्राफी का शौक़ है
या अपनी जो यादें हैं वो सहेज कर रख सकें। कैमरे का विकास आगे बढ़ा जिसमें फिल्म के एक ही रोल पर कई एक्सपोजर, एक हैंडहेल्ड पॉइंट एंड शूट कैमरा डिज़ाइन और आसान फोटोग्राफिक प्रक्रिया, ये सब इसमें शामिल थी। उसके बाद है 35 मिमी फिल्म। ठीक है, ये जो है ये पोर्टेबल था और बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि बहुत छोटा था, पोर्टेबिलिटी इसमें थी। 1934 में कोडक ने 35 फिल्म का आविष्कार किया था। किसके द्वारा किया है? कोडक के द्वारा। और यह 35 मिमी चौड़ी थी और इसमें किसी भी ब्रांड के कैमरे में एक ही आकार और प्रकार की फिल्म का उपयोग करना संभव बना दिया था। तो ये देखिए, ये इस टाइप का था, बहुत छोटा था। ठीक है, आपने पहले जो कैमरे देखे होंगे उनके मुकाबले ये बहुत छोटा था और इसमें टाइम काफ़ी कम लगता था और फीचर्स भी इसमें काफ़ी ऐड कर दिए गए थे। एक सेकेंड। इसके अलावा कैमरा ऑपरेटर को केवल फिल्म के डिब्बे को कैमरे में रखना होगा, उसे घुमाना होगा और फिर यह प्रत्येक फ़ोटो के लिए स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगा। इसमें क्या करना होता था? जो कैमरा ऑपरेटर होता था उसे फिल्म का जो डिब्बा है, फिल्म के डिब्बे को कैमरे में रखना होता था। ठीक है, वो जो रोल आता था पहले, अगर आपने किसी ने देखा हो तो वो जो रोल आता था उसे कैमरे के डिब्बे में रखना होता था, उसे घुमाना होता था और फिर ये जो है ये ऑटोमेटिक अपने आप काम करता था। जब रोल समाप्त हो जाता था तो फोटोग्राफर प्रकाश संवेदनशील फिल्म के ओवर एक्सपोजर के जोखिम बिना इसे खोल सकता है। ऑस्कर बर्नैक के नेतृत्व में लिड्स लीका कैमरा ब्रांड लीका 1 1930 में बनाया गया था और इसमें जो है वो लेंस बदलने की क्षमता थी। इसमें हम लेंस को चेंज कर सकते थे। 1950 के दशक में पहला फूजी फिल्म ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा TLR फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये बनाया था 1950 के दशक में फूजी फिल्म ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। और इसके साथ ही पहला जो वो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है जिसे कि हम SLR के नाम से जानते हैं, इसका भी आविष्कार किया गया था और इसमें जो है इंस्टेंट मिरर रिटर्न मिरर शामिल थे। SLR कैमरे के आविष्कारक थे थॉमस सर्टन। 1961 में पहली रंगीन तस्वीर उन्होंने बनाई थी। इन कैमरे के आविष्कारों के पोर्टेबल डिज़ाइन और उपयोग में आसानी से फ़ोटो पत्रकारिता को और भी व्यापक बना दिया था। उसके बाद बात करते हैं पोलोराइड कैमरा। तो ये देखिए, ये पोलोराइड कैमरा होता था। इसमें क्या होता था कि तुरंत जो है रिज़ल्ट मिलता था। ठीक है, इस टाइप का। और ये तो लगभग जो 90s किड है उन्होंने सबने देखा होगा। पोलोराइड कैमरे की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें जो रिज़ल्ट है वो तुरंत मिलता था। अच्छा, आप कहीं जो मोस्टली हिस्टोरिकल जो पैलेस होते हैं उनमें आपने कभी विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो फोटोग्राफर हैं वो खड़े रहते थे और उनके पास एक छोटा सा कैमरा होता था और उनसे जब आप फ़ोटो खिंचवाते थे तो वो आपको तुरंत वो फ़ोटो निकाल कर दे देते थे। तो वो पोलराइड कैमरा होता है जिसमें आपको तुरंत जो रिज़ल्ट है, जो तुरंत जो फ़ोटो है वो मिल जाता है। 1948 में एडविन लैंड ने इंस्टेंट कैमरे का आविष्कार किया था। ठीक है, और इसे पोलराइड कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। पोलराइड कैमरे सिल्वर हैलाइड इमल्शन का उपयोग करके फिल्म नेगेटिव को फिल्म पॉजिटिव से टेप करने के काम करते हैं। ये तत्काल पोलराइड कैमरे 1970, 80 और 90 के दशक में बहुत लोकप्रिय थे। तत्काल कैमरों ने पारिवारिक समारोह के दौरान फ़ोटो की भौतिक प्रतियां साझा करना बहुत आसान बना दिया था। देखिए, ये मोस्टली सभी ने देखे होंगे और इनमें जो है वो तुरंत आपको फ़ोटो मिलती थी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पहले ब्लैक एंड वाइट मिलती थी, लेकिन फिर जो कलरफुल फ़ोटो है वो भी यहाँ पर मिलने लगी थी। और इनका जो कागज़ है वो थोड़ा सा रफ़ आता था। और उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट में है डिजिटल वर्ल्ड, जो डिजिटल क्रांति है, ठीक है, तो इसमें हमारा डिजिटल कैमरा जो हमारे फ़ोन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी में चार्ज कपल डिवाइस CCD
का इस्तेमाल किया गया, जिसे 1969 में विकसित किया गया। 1975 तक पहला डिजिटल कैमरा वर्किंग प्रोटोटाइप कोडक इंजीनियर स्टीवन सेशन के द्वारा बनाया गया था। यह मूल डिजिटल कैमरा 0.01 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन और 23 सेकंड के एक्सपोजर टाइम के साथ असुविधाजनक था। पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डिजिटल कैमरा लॉजिटेक द्वारा बनाया गया था और 1990 में डाईकैम मॉडल 1 के रूप में जारी किया गया था। इसमें समान सीसीडी तकनीक का उपयोग किया गया था, लेकिन डेटा को जो है वो आंतरिक मेमोरी पर रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, ये सॉरी मैं स्मार्टफोन वाला बोल गई हूँ, ठीक है। ये डिजिटल जो कैमरे होते थे, बिल्कुल छोटे जो कैमरे होते थे जिनमें चिप वगैरह डलती थी और जिन्हें हम जो हमारा कंप्यूटर है उससे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और फिर जैसे कि फिर वो जो कंप्यूटर है उससे हम अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो निकलवा सकते थे, ठीक है। इन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता था और बाद में 1990 के शुरुआत के दशक में डिजिटल हेरफेर सॉफ्टवेयर का भी जो सॉफ्टवेयर भी जो है वो जारी किया गया था। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में है हमारा स्मार्टफ़ोन। कैमरा देने वाला पहला सेलफोन था केरा VP210, जिसे 1999 में विकसित किया गया था। 2 इंच की स्क्रीन से आप तुरंत तस्वीरें देख सकते हैं। ये पहला स्मार्टफ़ोन था जिसमें हम जो फ़ोटोज़ हैं वो ले सकते थे और इसकी 2 इंच की स्क्रीन थी। शुरुआती आईफोन मॉडल में पहले की सीसीडी तकनीक की जगह कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया गया था। अब स्मार्टफोन में कई लेंस, वीडियो क्षमता, उच्च रिजोल्यूशन आदि हैं। अब आपने देखा है कि जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको हर एक फैसिलिटी मिलती है और इसके साथ ही जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती हैं वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो भी उसमें आप जो मेजर हैं वो कर सकते हैं। वो आपकी सारी जो हार्ट बीट है, आपकी बीपी वगैरह है, वो सब उसमें दिखाती है, ठीक है। तो कैमरे का जो आविष्कार है वो बहुत बेसिक, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टेक्निक्स जो है वो डेवलप होती गई तो उसका जो काम है वो 1 सेकंड में होने लगा और क्वालिटी इजी हो गई है, ठीक है। क्वालिटी बेटर हो गई है और सबसे ज़्यादा आपको पता है आज के टाइम पे कैमरे का ही यूज़ किया जाता है, स्मार्टफोन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक हिस्ट्री है अबाउट कैमरा। और इसका अच्छा एक पार्ट चैनल पर पहले से है जिसमें हमने 1 लाइनर जो है वो लिखा हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन उसमें आपके 1 लाइनर है तो वो भी आपको याद करने में और नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो चंडीगढ़ और DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।